तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चैन टियान जियान चैन के पास में आते हुए बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा नंबर 1 है या फिर 2 है। बस मैं जियान चैन तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि तुम बस इस चीज़ के लिए प्रे करना कि तुम्हारी फाइट जो है वो मेरे साथ में ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मारूंगा। तभी लुओ टियान भी सेम बात बोलते हुए बोलता है कि तुम बस यहाँ पर दुआ करना कि तुम्हारा सामना मुझसे भी ना हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ओ अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो असिस्टेंट तुमने यहाँ पर मुझे मारने के लिए भेजे थे तुम भी उन्हीं की तरह यूजलेस होने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे असिस्टेंट जो थे वो पूरी तरह से यूजलेस थे। और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद जो वो टियान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जियान चैन से बोलता है कि असिस्टेंट आखिर तुम किन असिस्टेंट के बारे में बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि पहला राउंड जो है वो जियान चैन और चैन हाई के बीच में होगा, तो जल्दी से दोनों जो है वो अरीना के अंदर आओ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी गलती मानते हो या नहीं मानते हो, क्योंकि जल्दी ही जो तुम्हारे और मेरे बीच में प्रॉब्लम है मैं उन सभी प्रॉब्लमों को ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी फाइट के लिए अरीना के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन को देखने के बाद जो चैन टियान होता है वो जियान चैन से बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर अपने मैटर को हमारे साथ में सॉल्व करोगे, लेकिन वैसा तो तुम तभी कर पाओगे ना जब तुम इस बैटल के बाद में जिंदा बच पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो लोगो टियान होता है वो भी बोलता है कि हाँ, ये बैटल जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी बैटल होने वाली है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का अपोनेंट जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि अच्छा, तो तुम जियान चैन हो। जो सुनने के बाद जियान चैन भी बोलता है कि हाँ, मैं ही जियान चैन हूँ, क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। जो सुनकर वो जियान चैन का अपोनेंट जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जो फैमिली हेड है उन्होंने तुम्हारे सर के ऊपर बहुत ही बड़ा इनाम को रखा हुआ है, तो अगर मैं तुम्हें इस बैटल के अंदर मार देता हूँ तो मुझे बहुत ही बड़ा इनाम जो है वो मिलेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइबल होते हैं आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि अगर यहाँ पर चैन हाई की बात की जाए तो वो मंथली सोल्जर की 6th रैंक पर आता है, और जब वो इस कलाइस लैंड के अंदर से वापस लौटा तो उसके पास में बहुत सारे आर्मी पॉइंट थे, जिसका उसकी कल्टीवेशन ट्रू स्पिरिट रियलम के 6th लेवल पर जा चुकी है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, ये तो है, लेकिन अगर जियान चैन की बात की जाए तो जियान चैन भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये बैटल जो है वो इतनी आसान होने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही सीजन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जियान चैन तुम इस फाइट को जीतोगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उस बंदे से बोलता है कि बेवकूफ़ कहेंगे, यहाँ पर दिन में सपना ही देखना बंद करो और जल्दी से फाइट को स्टार्ट करो, क्योंकि बाकी की कैंडिडेट जो है वो बाहर देख रहे हैं। और जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही उस बंदे को जियान चैन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि पहले राउंड को स्टार्ट किया जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो बंदा भी जियान चैन के ऊपर अटैक को कर देता है और जियान चैन के ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि जियान चैन, सबसे पहले मैं तुम्हारी गर्दन जो है उसे ही तोड़ूंगा। और इतना बोलकर वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन जियान चैन बहुत ही स्पीड के साथ में उसके पास से गुजर जाता है। और वहीं वो बंदा जो होता है वो कुछ भी हरकत ना करते हुए एक ही जगह पर रुककर खड़ा हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम जियान चैन को देखते हैं जो कि नीचे उतर कर आ जाता है और बोलता है कि ठीक है, ये गेम ख़त्म हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। और एक बंदा बोलता है कि अभी तो फाइट जो है वो ख़त्म भी नहीं हुई, तो फिर जियान चैन जो है वो नीचे क्यों आ गया। तभी एक और बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि जियान चैन ने यहाँ पर फील किया होगा कि वो उसे नहीं हरा सकता, तो इसीलिए उसने गिव अप कर दिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जियान चैन तो इस फाइट को हार चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो रेफरी होता है वो भी जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तुम बिना किसी रीज़न के अरीना के बाहर चले गए हो, तो इसीलिए अब मैं इस राउंड का विनर जो है वो उसे। और इससे पहले कि वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाता है, एक डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, चैन हाई को देखो, आखिर उसे क्या हो रहा है। जो सुनते के साथ ही वो रेफरी भी शौक होकर चैन हाई की तरफ देखने लगता है। और जैसे ही वे उस चैन हाई नाम के बंदे की तरफ को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि उसकी बॉडी के ऊपर धड़ाधड़ कर अटैक जो होते हैं वो होने लगते हैं, जिस कारण उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि चैन हाई तो हार गया। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि मुझे तो कुछ भी जो है वो नज़र नहीं आया। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि जियान चैन की जो स्पीड थी सच में वो तो बहुत ही ज़्यादा थी, इवन कि मैं तो देख भी नहीं पाया कि उसने कब चैन हाई के ऊपर अटैक कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ली चुन को देखते हैं जिसे कि ये सारी चीज़ें पता लग चुकी होती है। और वो बोलता है कि जियान चैन ने एक साथ में चैन हाई के ऊपर 50 से भी ज़्यादा पंच किए, सच में ये एक जीनियस होने के लायक है।
लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी दुख की बात है कि जो जियान चैन का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसीलिए वो ना तो चैन टियान का सामना कर सकता और ना ही जो लुओ जियान है उसका सामना कर सकता है। जो सुनते के साथ ही जो लॉर्ड जियाओ होता है वो भी हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि जहाँ तक मुझे लगता है अभी तो बस ये जो शो है वो स्टार्ट हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम यून फैंग को देखते हैं जिससे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि जियान चैन में तुम्हें अपने हाथों से कर्ज करूँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि सीजन का नंबर जो होता है वो 3 था, तो पता नहीं उसका अपोनेंट यहाँ पर कौन होने वाला है। और उसके इतना सोचते के साथ ही सामने उसे एकदम बहुत ही तगड़ा धमाका दिखाई देता है, जिसे देखते के साथ ही जियान चैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और हमें पता लगता है कि जो सीजन होता है उसका अपोनेंट जो होता है वो कोई और नहीं बल्कि लुओ टियान होता है। और अब जो लुओ टियान होता है वो सीजन से बोलता है कि सीजन सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अनलकी थे, क्योंकि तुम्हें जो जियान चैन था उसके साथ में रिलेशन को नहीं बनाना चाहिए था। जो भी जियान चैन के साथ में अपने रिलेशन को बनाएगा मैं उस इंसान को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और लुओ टियान की इस बात को सुनने के बाद जो सीजन होता है वो उसे बोलता है कि जो ब्रदर जियान चैन है देखना वो मेरा बदला लेंगे। जो सुनते के साथ ही जो लुओ टियान होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि वो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा बदला लेगा, सच में तुम्हारी सोच तो काफ़ी ज़्यादा फ़नी है। और इतना बोलते के साथ ही वो सीजन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो सीजन से बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें हेल के अंदर भेज देता हूँ, हेल के अंदर जाने के बाद तुम आराम से अपने सपनों को देखना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उसकी तरफ जाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और अब जैसे ही जो लुओ टियान अटैक को करता है तो वो उसके नीचे से एकदम से सीजन गायब हो जाता है, जो देखकर वो बोलता है कि आखिर वो कहाँ गया। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान बराबर में जाता है जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि जियान चैन सीजन को उठाकर वहाँ से ले जा चुका है। और अब जियान चैन जो होता है वो सीजन से पूछता है कि सीजन तुम ठीक तो हो ना। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो सीजन होता है वो जियान चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि बस जियान चैन मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण आपको यहाँ पर एम्बेरस होना पड़ा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, जल्दी से इस पिल को खाओ, ये पील जो है वो जल्दी ही तुम्हें रिकवर करने में तुम्हारी मदद करेगी। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सीजन को उस पिल को खिला देता है और उस पिल को खिलाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बदला लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ टियान होता है वो जियान चैन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि जियान चैन मानना पड़ेगा कि सच में तुम्हारे भागने की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आजकल तुम भागने की प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर बात की जाए तुम्हारे इस लिटिल ब्रदर सीजन की तो ये तो पूरी तरह से यूजलेस था, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने भाई की तरह यूजलेस नहीं निकलोगे। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो गुस्से से जो लुओ टियान होता है उसकी तरफ देखने लगता है और बिना कुछ बोले ही एकदम से लुओ टियान के साथ में अरीना में आ जाता है। और अरीना में आने के बाद जियान चैन जो होता है वो गुस्से से सीजन को देखते हुए उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर रिग्रेट कराऊंगा कि आखिर तुमने इस दुनिया के अंदर जन्म ही क्यों लिया। और जियान चैन की इस बात को सुनकर जो लुओ टियान होता है वो मुस्कुराते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम भी अपने उस भाई सीजन की तरह ही एरोगेंट हो। और अब इस चीज़ को देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ जो रेफरी होता है उसे भी कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। तभी वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या यहाँ पर ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में फाइट करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही ली चुन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं इन्हें फाइट की परमिशन देता हूँ। तभी जो लॉर्ड जियाओ होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे भी इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इतना बोलकर लॉर्ड जियाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जियान चैन मुझे तुम्हारे ऊपर पक्का यकीन है कि तुम जो लुओ टियान है उसे आराम से हरा सकते हो। तभी जो ली चुन होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि लुओ टियान मुझे तुम्हारे ऊपर पक्का यकीन है कि तुम इसे पक्का यहाँ पर जान से मार दोगे। और उन दोनों के इतना सोचते के साथ ही चैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो लुओ फैमिली के मास्टर से बोलता है कि लुओ फैमिली मास्टर तुम्हें क्या लगता है कि जो लुओ फैंग है उसके पास में यहाँ पर चांस है जियान चैन को हराने का। जो सुनते के साथ ही लुओ फैमिली का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर जो लुओ टियान है उसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो इस टाइम पर वो ट्रो स्पिरिचुअलम के 8 लेवल पर पहुँच चुका है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसके लिए यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी बात होने वाली है। क्योंकि अगर जियान चैन की कल्टीवेशन की बात की जाए तो जियान चैन की कल्टीवेशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को पूरी गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि लुओ टियान ही इस फाइट को जीतने वाला है। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो कि मेरे बेटे को हरा पाए। जो सुनने के बाद चैन फैमिली का मास्टर बोलता है कि वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर लुओ फैमिली का मास्टर बोलता है कि वो तो देखा जाएगा।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंटियान होता है वो चिल्लाते हुए लुओटियान से बोलता है कि लुओटियान एक चीज़ को याद रखना, तुम्हें इसे बिल्कुल भी आसान मौत जो है वो नहीं देनी है, तुम्हें इसे यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा तड़पा तड़पा कर मारना है। जो सुनने के बाद लुओटियान भी बोलता है कि अरे तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने तो इस बारे में बहुत ही लंबे टाइम से सोच रखा है कि मैं किस तरह से जो जियान चैन है उसे यहाँ पर तड़पा तड़पा कर मारूंगा, इसे मैं इतनी दर्दनाक मौत दूंगा जिसके बारे में आज तक किसी ने सुना भी नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो रेफरी होता है वो भी यहाँ पर फाइट करने की परमिशन दे देता है। जो सुनते के साथ ही जो लुओटियान होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन अभी भी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो। जो सुनने के बाद जियान चैन पूछता है कि आखिर वो क्या है। जो सुनते के साथ ही लुओटियान जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन किंग हुआ सिटी के अंदर सभी लोगों को यही लगता है कि मेरी जो स्वॉर्ड स्किल है वो इनविजिबल है, लेकिन ये हकीकत नहीं है क्योंकि मेरे पास में इससे भी स्ट्रॉन्गर एबिलिटी जो है वो मौजूद है। और मैं इस चीज़ को भी यहाँ पर एडमिट करता हूँ कि हाँ सच में तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए तुम इस चीज़ को डिज़र्व करते हो कि तुम यहाँ पर मेरी रियल पावर जो है उसे देखो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को तैयार कर लेता है और अटैक को तैयार करते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि फिस्ट ऑफ सी ड्रैगन। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो लो फैमिली की ग्रेट स्किल फिस्ट ऑफ द सी ड्रैगन है। तभी एक और बंदा बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो लुओटियान है उसने इस मार्शल आर्ट स्किल को इस लेवल तक पहुंचा दिया होगा, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है कि अब यहाँ पर जियान चैन के पास में जीतने का कोई भी चांस जो है वो नहीं होने वाला। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो यून फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि जियान चैन ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी बात होने वाली है क्योंकि तुम मेरे हाथों से नहीं मर रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हारा सामना मुझसे हुआ होता तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और तड़पा तड़पा कर मारता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी अपनी स्किल को परफॉर्म करने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारे एक जैसे एक ट्रैश के पास में ऐसी ग्रेट स्किल कैसे हो सकती है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक रियल ग्रेट स्किल क्या होती है। और जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही लुओटियान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जियान चैन के ऊपर अपने फिस्ट ऑफ सी ड्रैगन को अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड अपने मुंह को बंद करो और हेल के अंदर जाओ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो सीधे जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जहाँ पर कि जियान चैन भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। और जो जियान चैन होता है वो उसके ऊपर स्पेस ऑफ द येलो रिवर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे टेक्निक का इस्तेमाल करते के साथ ही सीधे जो उसका ड्रैगन होता है उसके ऊपर अपने अटैक को मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन होता है उसकी बॉडी के ऊपर भी क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। और अगले ही पल जो फिस्ट ऑफ सी ड्रैगन होता है वो पूरी तरह से वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो लुओटियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उसके ऊपर ही अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद ली चुन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस जियान चैन ने बस यहाँ पर एक ही मेथड का इस्तेमाल किया। और अब जियान चैन के अटैक को देखते के साथ ही जो लुओ फैमिली का मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो चिल्लाते हुए लुओटियान से बोलता है कि लुओटियान ये सही नहीं है, जल्दी से अपनी हार मानो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि हार मानने के लिए अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो लुओटियान के ऊपर अटैक करते हुए निकल जाता है और हम देखते हैं कि जो लुओटियान होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता और वहीं पर एक जगह पर खड़ा रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो लुओटियान होता है उसके हाथ और पैर जो होते हैं वो टूटने लगते हैं और अब हम देखते हैं कि उसके दोनों हाथ दोनों पैर टूट चुके होते हैं, जहाँ पर कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जियान चैन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और इतना बोलते बोलते ही जो लुओटियान होता है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद लॉर्ड जियाओ जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो क्या बात है, जियान चैन तो इस फाइट को जीत गया। मुझे लगता है कि लीडर तुमने इस बार जो है वो गलत गेस किया था, तुमने लगता है कि जियान चैन को कुछ कम ही आंक लिया था। जो सुनने के बाद ली चुन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लुओ फैमिली का मास्टर होता है वो लुओटियान के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि मेरे बेटे तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर जो लुओटियान होता है वो रोते हुए बोलता है कि फादर उसने मुझे यूजलेस बना दिया। जो सुनते के साथ ही लुओ फैमिली का मास्टर बहुत ज़्यादा शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो जियान चैन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो, तुमने केवल मेरे बेटे के यहाँ पर जो बोन्स थे उन्हें ही नहीं तोड़ा बल्कि तुमने उसका देंतियान तोड़कर भी उसकी पूरी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनकर जियान चैन उससे बोलता है कि मैंने केवल अपनी यहाँ पर एक ही स्किल जो है उसका इस्तेमाल किया, मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर ये इतना ज़्यादा कमज़ोर है तो यहाँ पर अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो वो तुम्हें यहाँ पर खुद के बेटे को करना चाहिए, जो कि इसने सीजन के साथ में ऐसा किया था। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो लुओटियान होता है वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। जो देखने के बाद लुओ फैमिली का मास्टर बोलता है कि लुओटियान टेंशन मत लो, जो तुम्हारे फादर है वो तुम्हें लेकर यहाँ से जा रहे हैं ताकि मैं तुम्हें हील करा सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से उसे लेकर निकल जाता है और बोलता है कि जियान चैन याद रखना कि हम लोग दोबारा जल्दी ही मिलेंगे।
और उसके इतना बोलते कि साथ ही अब जो रेफरी होता है वो भी रिजल्ट को अनाउंस कर देता है और वो रिजल्ट को अनाउंस करते हुए बोलता है कि ठीक है, इस फाइट का विनर जो है वो जियान चैन है। और अभी चीज को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि अगर वोटियान की बात की जाए तो वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले लोगों में से सबसे पावरफुल लोगों में से एक था। मैंने नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर इस तरह से हार जाएगा। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि जियान चैन सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लगता है कि इस बार जो न्यू डिसाइपल पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं वो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, और खासकर अगर जियान चैन की बात की जाए तो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लीचून होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जल्दी ही तुम लोग जो है वो सेटिस्फाई होने वाले हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो जियान चैन है वो कंटिन्यू इस तरह से जीतता रहेगा। जो सुनकर लॉर्ड जियाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि वो तो देख पता ही लग जाएगा जल्दी ही। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइट जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कि 5th राउंड को भी एक बंदा जीत लेता है। तभी जियान चैन जो होता है वो अपने जो 10th राउंड होता है उसे भी जीत लेता है। और वहीं दूसरी तरफ हम चैन डियन को भी देखते हैं जो कि लगातार अपनी फाइटें जो होती है वो जीतता हुआ जा रहा होता है और वो अपने अपोनेंटों को भी बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है। जिसके बाद अब जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब हम लोग जो है वो फाइनल पे पहुंच चुके हैं और ये फाइट जो है वो आखिरी फाइट होने वाली है। और जो आखिरी फाइट होने वाली है वो हमारे जो किंग हुआ आर्मी है उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपलों के बीच में होने वाली है, जिसकी तरफ में एक तरफ है जियान चैन और दूसरी तरफ है चैंटियन। और जो भी इस फाइट को जीतेगा वही इस कंपटीशन का विनर जो है वो होने वाला है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि मैंने इस चीज़ को कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि आखिरी बैटल जो है वो जियान चैन और चैंटियन के बीच में होगी। जो सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है कि अगर चैंटियन की बात की जाए तो वो ट्रू स्पीड रियलम के 9th लेवल पर पहुंच चुका है। इवन कि यहाँ पर अगर किंग शान जो है वो भी आ जाए तो वो भी इसे नहीं जीत सकता। जो सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है कि वैसे तो जो जियान चैन है वो आखिरी राउंड के अंदर इंटर कर चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर जो चैंटियन है उसे हरा पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सीजन होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, आपको ये फाइट जो है वो हर हाल में जीतनी होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लीचून होता है वो बोलता है कि इस बैटल को पक्का जो चैंटियन है वही जीतने वाला है। जो सुनकर लॉर्ड जियाओ से बोलते हैं कि ग्रेट लीडर, तुम लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जल्दी रिजल्ट पर पहुँच जाते हो। जो सुनते के साथ ही जो लीचून होता है वो अपने मन में सोचता है कि चैंटियन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हें जियान चैन को मारना होगा और उसके सर को लेकर मेरे पास में आना होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंटियन होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पर सभी लोगों को हराते हुए फाइनल तक आ चुके हो, लेकिन अब यहाँ से आगे तुम नहीं जीत पाओगे, क्योंकि इस राउंड का फाइनल विनर जो है वो मैं ही होने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि चैंटियन, तुम्हें याद ही होगा जब हम दोनों जो थे वो पहली बार मिले थे, उस टाइम पर मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ जो है वो तुमसे छीन लूँगा, और चूंकि इस बार मुझे मौका मिल चुका है तो इस बार मैं तुम्हारी लाइफ को लेने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चैंटियन होता है वो जियान चैन से बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम एक बार आकर ट्राई कर क्यों नहीं देखते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो लॉर्ड जियाओ की तरफ देखकर चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि सुपीरियर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जो है वो कहना चाहता हूँ। जो सुनकर लॉर्ड जियाओ जो होता है वो उसे पूछता है कि बताओ तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है। तभी जो लीचून होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा घबरा चुका है और ये यहाँ पर गिव अप करना चाहता है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि सुपीरियर, मैं यहाँ पर जो चैंटियन है उसके साथ में लाइफ एंड डेथ की फाइट करना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों में से एक पर्सन मर सके, और मैं चाहता हूँ कि इस फाइट के बीच में कोई भी पर्सन जो है वो इंटरफेयर ना करे। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में जो जियान चैन है वो चैंटियन को मारना चाहता है क्या, वो इसीलिए इस बैटल का इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं चैंटियन जो है उसकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो चैंटियन होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि वो जियान चैन, लगता है कि तुम यहाँ पर मरने की इच्छा रख रहे हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा ज़रूर करूँगा। जो ये तुम्हारा लाइफ एंड डेथ का चैलेंज है, मैं तुम्हारे इस लाइफ एंड डेथ चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। इतना बोलते के साथ ही चैंटियन बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देने लगता है। और अब जियान चैन की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड जियाओ को भी कुछ समझ नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा जो है वो हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहता है, तो फिर आखिर ये क्यों चैंटियन के साथ में लाइफ एंड डेथ की फाइट करना चाहता है। क्योंकि अगर यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो इसकी कल्टीवेशन जो है वो अभी तक केवल ट्रू स्पिरिट रियलम के 5th लेवल पर पहुंची है, तो क्या इसके पास में कोई सीक्रेट पावर है यहाँ पर इसे हराने के लिए। और इतना सोचकर अब लॉर्ड जियाओ जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जियान चैन, एक बार तुम्हें केयरफुल होकर सोच लेना चाहिए। अगर तुम लाइफ एंड डेथ की फाइट करोगे तो जब तक कि तुम दोनों में से यहाँ पर कोई नहीं मर जाता तब तक कि कोई भी फाइट के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो लॉर्ड जियाओ से बोलता है कि सीनियर मैंने अपने माइंड को बना लिया है और मैं यहाँ पर जो ये लाइफ एंड डेथ फाइट है इसे ही करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ इसकी परमिशन दे दीजिए। जो सुनकर लॉर्ड जियाओ जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, चूँकि तुम दोनों ही इस चीज़ के लिए यहाँ पर एग्री कर रहे हो तो ठीक है, मैं भी यहाँ पर इस चीज़ के लिए एग्री करता हूँ। जो सुनने के बाद जो ली चुन होता है वो भी हाँ बोल देता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ को डिक्लेयर करता हूँ कि यहाँ पर जियान चैन और जो चैन टियान है उन दोनों के बीच में लाइफ एंड डेथ की फाइट होगी और अगर किसी ने भी इंटरफेयर किया तो उसे मैं पर्सनली रोकूंगा। जो सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैंने तो इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं किया था कि हमें इस तरह की यहाँ पर फाइट जो है वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अगर जियान चैन की बात की जाए तो वो अभी केवल ट्रू स्पीड रियलम के 5th लेवल पर पहुंचा है और उसके बाद भी वो चैन टियान के साथ में फाइट करना चाहता है जो कि ट्रू स्पीड रियलम के 9th लेवल पर है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जियान चैन है उसने चैन टियान को ही खुद ही एक मौका दे दिया था कि वो उसे यहाँ पर जान से मार सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन टियान होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे देन टियान को डिस्ट्रॉय करके तुम्हारे दोनों हाथों पैरों को तोड़ दूंगा, लेकिन मैंने इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहोगे। लेकिन चलो, चूँकि अब तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो मुझे बताओगे क्या मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी रिक्वेस्ट है। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन टियान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जो देखकर जियान चैन भी फाइट के लिए तैयार होते हुए उसे बोलता है कि ये तुम्हारी स्किल और तुम्हारी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मुझे मार पाते हो या फिर नहीं। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वो जाकर एक दूसरे के ऊपर अटैक को कर देते हैं, जिसे देखने के बाद जो चैन टियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जियान चैन, तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो, लगता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझसे लाइफ एंड डेथ की फाइट टक्कर। और इतना बोलकर जैसे ही वो जियान चैन के ऊपर अटैक को करता है तो जियान चैन उस जगह से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो शो हो ही रहा होता है। तभी जियान चैन उसके पीछे आ जाता है और अपनी ब्लड शैडो टेक्निक के 3rd लेवल का इस्तेमाल करता है। लेकिन जो चैन टियान होता है वो जियान चैन के अटैक को रोक लेता है। जियान चैन के अटैक को रोकते हुए बोलता है कि क्या बस तुम अपनी एक स्किल की मदद से यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन टियान होता है वो अपना अटैक को कर जो जियान चैन होता है उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। उसके बाद में अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है, अब अटैक करने की मेरी बारी है। और इतना बोलते के साथ ही वो वूजी स्वॉर्ड स्किल को बनाते हुए अपने अटैक को तैयार करने लगता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन भी थोड़ा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए बोलता है कि अरे ये ऐसा ही नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो चैन टियान के अटैक होते हैं वो आकर जियान चैन से टकराने लगते हैं, जिन्हें कि जियान चैन अपनी जोड़ों से रोक रहा होता है। जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइबल होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अभी तो इनकी फाइट स्टार्ट ही हुई है और इन दोनों ने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि वैसे तो जो जियान चैन है उसकी कल्टीवेशन जो है वो ट्रू स्पिरिट रियलम के 5th लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी इनकी पावर जो है वो बिल्कुल सेम लग रही है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की बैटल जो है वो ड्रॉ होने वाली है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सीधे चैन टियान जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और जियान चैन भी उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चैन टियान अटैक को करते हुए उसके पास से निकल जाता है। और हम देख पाते हैं कि चैन टियान का ये अटैक जो था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस कारण जियान चैन भी इस अटैक से इंजर्ड हो जाता है। और जो चैन टियान होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि सच में तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम ट्रू स्पीड रियलम के 5th लेवल पर पहुँचे हो, इसीलिए तुम्हारी स्किल जो है वो मेरे सामने पूरी तरह से यूजलेस है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि चैन टियान, लगता है कि तुम यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम इस फाइट को जीत गए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बस यहाँ पर जो ट्रू स्पीड रियलम के 9th लेवल की पावर है उसे चेक करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी ज़्यादा अच्छी है। जो सुनते के साथ ही जो चैन टियान होता है वो दोबारा से जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक इस तरह से स्माइल करते हो। और अब चैन टियान को इस तरह से हवा में जंप करता हुआ देखकर सभी डिसाइपल बोलते हैं कि अब आखिर ये क्या करने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन टियान जो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी स्किल को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। जो देखकर चैन फैमिली का जो मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि जो चैन टियान है वो अब सीक्रेट स्किल का इस्तेमाल करने वाला है। और चैन फैमिली के मास्टर के इतना सोचते ही हम चैन टियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन जो होती है उसे बना देता है। और उस फॉर्मेशन को बनाने के बाद वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि अब बाहर आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड जो होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है, जिसे देखने के बाद जो ली चुन होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में जो चैन टियान है वो एक टैलेंटेड पर्सन है,
क्योंकि अभी तक केवल जो चैन टियान है वो ट्रू स्पिरिट रियलम के 9th लेवल पर पहुंचा है। उसके बाद भी वो इस स्किल को यहाँ पर परफॉर्म कर पा रहा है, क्योंकि इस स्किल को केवल वही पर्सन परफॉर्म कर पाते हैं जो कि ट्रू स्पिरिट मास्टर रियलम पर पहुंच जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि जो जियान चैन की मौत है वो बिल्कुल उसके नज़दीक पहुँच चुकी है। जो सुनकर लॉर्ड जियाओ जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो इसी तरह से यहाँ पर अंदाज़ा जो है वो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो फाइट का रिजल्ट है वो नहीं आया है। और लॉर्ड जियाओ की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड जो होती है वो सीधे जियान चैन की तरफ आने लगती है, जहाँ पर कि जियान चैन भी आराम से उस स्वॉर्ड के सामने खड़ा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो चैन टियान होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, जो तुम्हारी मौत है वो तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। फाइनली मैं तुम्हें हेल के अंदर भेजने वाला हूँ। और अब चैन टियान के अटैक को देखने के बाद जो जियान चैन होता है वो बोलता है कि ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लगता है कि अब मुझे मेरी जो ट्रू एबिलिटी है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी आंखों को बंद कर अपनी किसी स्किल को परफॉर्म करने लगता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन के पीछे एक ब्लैक होल जैसी चीज़ जो होती है वो ओपन हो जाती है। और अब अपनी उस टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद जियान चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ जाकर उसे ख़त्म करो। और हम देखते हैं कि चैन टियान का अटैक जो होता है वो भी उस ब्लैक होल टेक्निक की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो स्वॉर्ड जाकर उस ब्लैक होल से टकराती है तो हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड उसी के अंदर जाने लगती है, जिसे देखकर चैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की स्किल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लीचुन होता है वो भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि जियान चैन की ये जो स्किल है वो यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है। इसे देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फीलिंग आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लॉर्ड जियाओ जो होता है वो भी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता था कि ये बच्चा जो है वो इस तरह से नहीं हार सकता, पक्का इसके पास में कोई ना कोई सीक्रेट स्किल जरूर होगी। और लॉर्ड जियाओ के इतना सोचते के साथ ही जो चैन टियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और वो घबराते हुए बोलता है कि ये स्किल आखिर ये किस प्रकार की स्किल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। और उसकी तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि ये स्किल जो है वो यहाँ पर तुम्हारी लाइफ लेने वाली स्किल है, तो इसे तुम अपना अंत भी समझ सकते हो। और जियान चैन की उस अटैक को देखने के बाद हम देख पाते हैं कि जो चैन टियान होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि मैंने वो जी स्वॉर्ड गोल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करने के कारण अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया। इस टाइम पर मेरे पास में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तो इसीलिए मैं जियान चैन के अटैक से नहीं बच पाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन रुक जाओ, मैं अपनी हार मानता हूँ। लेकिन जियान चैन उसकी बात को सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता और वो वहाँ पर अपनी ब्लड स्वॉर्ड टेक्निक का फर्स्ट लेवल का इस्तेमाल करता है, जो देखने के बाद चैन फैमिली का मास्टर भी चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो अपने अटैक को कर देता है, जिसके कारण हम देख पाते हैं कि जो चैन टियान की बॉडी होती है वो बीच में से कट जाती है, जिसे देखकर खुद चैन फैमिली का जो मास्टर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और जो वहीं दूसरी तरफ जो चैन टियान होता है उसकी बॉडी जो होती है वो ज़मीन की तरफ गिरने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो चैन फैमिली का मास्टर होता है वो सीधे जाकर चैन टियान को पकड़ लेता है। और चैन टियान को पकड़ने के बाद वो चैन टियान से बोलता है कि चैन टियान तुम ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद चैन टियान बोलता है कि फादर आपको मेरा रिवेंज लेना होगा। और इतना बोलते ही चैन टियान वहीं पर ही मर जाता है, जो देखकर चैन फैमिली का मास्टर भी उसे ज़मीन पर रखते हुए बोलता है कि बेटे टेंशन मत लो, तुम्हारे फादर तुम्हारा बदला ज़रूर लेंगे। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो भी ज़मीन पर आ जाता है। और जो चैन फैमिली का मास्टर होता है वो गुस्से में रोते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे को जान से मारने की। मैं अपने बेटे की मौत का बदला जो है वो तुमसे ज़रूर लूँगा। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि लगता है कि जो जियान चैन है वो यहाँ पर मरने वाला है, क्योंकि अगर चैन फैमिली के मास्टर की बात की जाए तो वो ट्रू स्पिरिट मास्टर रियलम पर है, इसीलिए जियान चैन की कोई भी स्किल उसे हर्ट नहीं कर पाएगी। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि यहाँ पर जो जियान चैन था उसने लाइफ एंड डेथ की फाइट की रिक्वेस्ट की थी तो वो चैन टियान के हाथों से मारा जाता, लेकिन अगर उसने यहाँ पर चैन टियान को मार दिया तो वो उसके फादर के हाथों से मारे जाने वाला है। तो इसीलिए अगर एक तरह से देखा जाए तो जो जियान चैन है उसकी मौत जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से कंफर्म है। उसे अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी बचा सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन चैन फैमिली के वाइस मास्टर से बोलता है कि तुम्हारा बेटा मेरे साथ में लाइफ एंड डेथ की फाइट कर रहा था, तो ये नॉर्मल सी बात है कि हम दोनों में से जो भी यहाँ पर हारता तो वो मारा जाता। तो अब अगर तुम्हारा बेटा यहाँ पर मर चुका है तो क्या अब तुम अपने शब्दों से पीछे हटोगे। जो सुनते के साथ ही चैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक को कर देता है और वो जियान चैन के ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर शब्दों से कोई भी मतलब नहीं है, तुमने मेरे बेटे को मारा है तो तुम्हें बिना किसी डाउट के यहाँ पर मरना होगा।
और इतना बोलकर वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ने के बाद उससे बोलता है कि मास्टर चैन यहीं पर ही रुक जाओ। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड जियाओ होता है। और अब लॉर्ड जियाओ को देखने के बाद चैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि लॉर्ड जियाओ आखिर आप ये क्या कर रहे हो, ये मैटर जो है वो मेरे और जियान चैन के बीच का है, तो इसीलिए आप इसके मैच में मत आइए, नहीं तो आप हमारी चैन फैमिली के दुश्मन बन जाओगे। जोसन का लॉर्ड जियाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे और जियान चैन के बीच में क्या दुश्मनी है, लेकिन तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि तुम किंग हुआ आर्मी के अरीना के अंदर खड़े हुए हो और मैं यहाँ पर किसी भी पर्सन को अपने किंग हुआ आर्मी के रोल को तोड़ने नहीं दे सकता। और अब लॉर्ड जियाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।